ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। खुले नेत्रों की मुद्रा अच्छी नहीं है, वह मोह को दर्शाती है। मोह कलंक है, सर्व दुखों का कारण है। इसलिए इंद्रिय व्यापार बंद करिए और अपने दिव्य अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। शारीरिक सुख दुख रूप से आपके सुख की अवस्था है, उसी का सतत अनुभव करिए। यह वीतराग अवस्था है, परमात्मा समान अवस्था है। हमें परमात्मा समान जीना है, तभी हम परमात्मा हो सकते हैं। परमात्मा बंद इंद्रियों वाले होते हैं, अपने अमूर्त शरीर में ही सदा लीन रहते हैं, बाह्य जगत को देखते जानते नहीं है। उनका समय सुख से व्यतीत होता है। जो बहिर्मुख रहते हैं, उनका समय दुख से व्यतीत होता है। दुख की घड़ियां धीरे धीरे व्यतीत होती है, सुख की घड़ियां शीघ्र शीघ्र व्यतीत होती है। दुख भारी रहता है और सुख में हम निर्भर रहते हैं। अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते रहिए, अपनी ही प्रेरणा से, अपने सुझाव से, अपनी ही इच्छा से। इसी में उत्तम सुख की प्राप्ति है, अतीन्द्रिय सुख का भोग है। साधक का यही स्वरूप है। अपने शरीर के प्रति रुचि को पुष्ट करिए। सकल परद्रव्यों से भिन्न हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। बाहर सब पदार्थों को पर संज्ञा है, अपने अमूर्त शरीर को स्व संज्ञा है। स्व के आश्रय से सुख है, पर के आश्रय से कदापि सुख नहीं है। पराश्रय है, पर पदार्थों को देखते जानते रहना वही पराश्रय है, वही अशुद्धोपयोग है, वही संसार का स्वरूप है। संसारी जीव बाहर की दुनिया में व्यस्त रहते हैं, साधक अपनी आभ्यंतर दुनिया में व्यस्त रहता है। दोनों कोई फुर्सत नहीं है। जो बाहर की दुनिया में संलग्न है, उसका समय दुख से व्यतीत होता है। जो अपनी आभ्यंतर दुनिया में संलग्न है, उसका समय सुख से व्यतीत होता है। कोई जीव दुख नहीं चाहता है, तथापि अपने भीतर से न युक्त होने से सुख से वंचित रहता है, नाना प्रकार के दुखों को भोगता है, अस्वस्थ रहता है। हमें अपने में स्थित रहना है, अर्थात अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर का संवेदन करते हुए रहना है। सुख में दुख में दोनों में ही अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहना है। यह सुख दुख का तात्पर्य शारीरिक सुख दुख से है, बाहर तो रहना ही नहीं है, तो बाहर के सुख दुख की कोई बात ही नहीं है। बाहर की जगत से तो विमुख ही रहना है, पर परिचय से दूर दूर रहना है। न ज्ञाता बनना है, न ज्ञेय बनना है। यह सब मोही जीवों का स्वरूप है। निर्मोही ज्ञाता भी नहीं होते और ज्ञेय भी नहीं होते, अंतर्गुप्त रहते हैं।
ये मूर्त शरीर से रहित ही हो जाते हैं तो कोई उनको जान भी नहीं सकता है। जानना पर का उपचार मात्र ही है, क्योंकि पर पदार्थ का स्वरूप हमारे अनुभव में कदापि नहीं आ सकता है। मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए भी मूर्त पदार्थों का अनुभव हमको नहीं हो सकता है। उनकी अचेतनता का अनुभव हमको कदापि नहीं हो सकता है। हम चेतन हैं तो सदा ही हम चेतनता का ही अनुभव होता है, सुख दुख का ही अनुभव होता है। मूर्त पदार्थों को सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। तो मूर्त पदार्थों का जो स्पर्श रसगंध वर्ण का ज्ञान है वह शुष्क ही होता है। न तो हम मूर्त होते हैं, न मूर्तता का हमको अनुभव ही होता है। सब कुछ मानो कल्पना जैसा ही होता है, उसमें कुछ भी सारपना नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। एक अत्यंत सरल सा, सीधा सा, सुगम सा, संक्षिप्त सा यह अनुष्ठान है, पर हमें उत्तम सुख देता है, दिव्य सुख देता है, परमात्मा पद देता है। यह एक अनुपम जीवन है, अपूर्व जीवन है। मूर्त जगत से विमुख होकर अपने सुख स्वरूपी जगत से युक्त रहना। मूर्त जगत को जानते हुए कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, संसार मार्ग ही बनता है। मूर्त पदार्थों को जानना मोह का कार्य है, जीव का किंचित भी स्वभाव नहीं। वह संसार को उत्पन्न करता है। सर्व दुखों का कारण मूर्त पदार्थों को देखना जानना है, और दुख जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए दुख का कारण मूर्त पदार्थों को देखना जानना भी हमारा स्वभाव नहीं है। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है, वही हमको परमात्मा पद देता है, उत्तम सुख देता है। मूर्त विजातीय है, मूर्त पदार्थ अचेतन है और हम चेतन हैं। चेतन का अचेतन के साथ कोई वास्तविक नाता नहीं है। अनादि से हम नासमझ हैं, मिथ्या ज्ञान से ग्रसित हैं। उस अनादि मिथ्या ज्ञान को ही हमने समाप्त करना है। मोह से ग्रसित है, उस मोह को समाप्त करना है। मोह है, इंद्रिय ज्ञान है, दोनों का सहचारी बना है। जहाँ मोह है वहाँ इंद्रिय ज्ञान है, जहाँ मोह नहीं है वहाँ इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का निमित्त पाकर ही मोह कर्मोदय को प्राप्त होता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर ही हम मोह को जीत सकते हैं, मोह कर्म का नाश कर सकते हैं, निर्मोह हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। परमात्मा होने के लिए बस एक ही कदम उठाना है कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, मूल पदार्थों को नहीं देखना जानना है, तो हम परमात्मा हो जाते हैं। एक काम अनंत काल का सुख है। मूल पदार्थों की असारता जानो, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है, उनसे सुख होने का भ्रम मात्र होता है। जैसे
रेगिस्तान की बालू में पानी नहीं, पानी का भ्रम है। ऐसे ही मूल पदार्थों में सुख नहीं, सुख का भ्रम है। उस भ्रम का ही निवारण करना है। उस भ्रम को ही दर्शन मोह कर्म कहते हैं, क्योंकि उस भ्रम से हम अपने आत्म दर्शन से वंचित रहते हैं, अपने आत्मा को नहीं पहचानते हैं। जो आत्मा शरीराकार है, परमेश्वर है, आनंद घन है, आनंद भोजी है, उसी परमात्मा से हमने युक्त रहना है। परमात्मा के शरीराकार के सन्मुख रहना है। लाट के बात पर आइए। शरीर तक सिमट जाना है, इतने मात्र से हमने परमात्मा हो जाना है। फैलने से कर्मों का आगमन होता है, सिमटने से कर्मों की निर्जरा होती है। ज्ञान से फैलते हैं, दर्शन से सिमटते हैं। अनादि से हम कर्म बांधते आए हैं, अब उन बंधनों को समाप्त करना है। यही मुक्ति का पुरुषार्थ है, यही कर्तव्य भी है। इसी से हम दुखों से मुक्त होकर सुखी हो सकते हैं। दो मध्य पर आइए। एक बार अपने सन्मुख रहने की आदत डालिए, बस इस आदत के बन जाने के बाद अनंत काल सुख से रहना है। फिर सहजी वृत्ति बहिर्मुख नहीं होती, तो दुखों की उत्पत्ति भी नहीं होती है। फिर पर के आलम्बन की आवश्यकता भी नहीं रहती। हम अपने को पाकर ही, अपने सन्मुख रहकर ही उत्तम सुख पा लेते हैं। सर्व पराधीनता मिटती है, किसी बाह्य पदार्थ की किंचित भी आवश्यकता नहीं रहती। अत्यंत स्वाधीन हो जाते हैं। शरीर में फिर कोई वेदना नहीं होती, कोई विकल्प जनित दुख भी नहीं होता, इंद्रिय ज्ञान से जनित दुख नहीं होता। इंद्रिय जयी हो जाते हैं। नेत्रों पर आइए। देखना जानना कुशील है, ब्रह्म रूप है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को निंद्य कहा, जगन्य कहा। जीव का जगन्य परिणमन ज्ञान है और उत्तम परिणमन दर्शन है, आत्म दर्शन है, स्वरूप संवेदन है, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना है। बहिर्मुख जीव शील से रहित है, ब्रह्मचर्य से रहित है, कुशील है। हमें ब्रह्मचर्य की रक्षा करना है, तभी हम स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। बायां नेत्र।
दायां नेत्र, दोनों नेत्र, अर्थात बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का भाग। बायां कान, हर अंग के विभाग करिए, उपांग करिए। एक एक अंग के विस्तार में केली करिए। हम ध्यान अपने किसी भाग पर लाते हैं और उसके पल में हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ होता है। जैसे बिजली के तार के एक छोर को हम सॉकेट में लगाते हैं तो संपूर्ण तार में करंट आ जाता है। ऐसे ही हम अपने उपयोग अपने किसी भाग पर लाते हैं तो हम पूरी तरह मूर्त शरीर वीतराग होता है। पूरे मूर्त शरीर के साथ जो कर्म का बंधन है वह छूटता है। सर्व शरीर से कर्मों का बंधन छुड़ाने के लिए एक साथ संपूर्ण शरीर का संवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जब सकल कर्मों का क्षय हो जाता है तभी संपूर्ण शरीर का एक साथ संवेदन होता है। अभी तो हम किसी भाग से ही युक्त होते हैं, उतने मात्र से संपूर्ण शरीर से कर्म की निर्जरा होती है। बंधन अपने संपूर्ण शरीर से पृथक होता है। दायां कान, दोनों कान, बाएं कान से दाएं कान तक का भाग, अपने मुखमंडल की चौड़ाई। नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, सिमटना है, फैलना नहीं है। दोनों नथुने, होठों के भाग पर आइए। अपना मुख, मुख के भीतर दंत पंक्तियां,
ऊपर की दंत पंक्ति आगे से पीछे तक दोनों तरफ। नीचे की दंत पंक्ति आगे से पीछे दोनों तरफ। जब अपना मुख अपनी ओर होता है तो सहज ही शरीर में सुख दुख का परिणाम उत्पन्न होता है, अनुभव में आता है, और उससे हम वीतराग होते हैं और बद्ध कर्मों की निर्जरा होती है, नूतन बंध नहीं होता। जिह्वा ऊपर तालु, कंठ पूरा मुखमंडल, ठुड्डी से सिर तक, पूरा मुखमंडल। गर्दन पर आइए, इस प्रकार हमको निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। अब दुख नहीं पाना है। सीने के भाग पर आइए, हृदय स्थान, सीने के मध्य में, पेट के भाग पर आइए, नाभि, पूरा पेट का भाग वही हुआ नाभि मंडल। पीठ का भाग, बाईं ओर, दाईं ओर, बीच का भाग, बाईं ओर, दाईं ओर, बीच का भाग, बायां कंधा, बाईं भुजा, पांचों अंगुलियां, इस प्रकार हम अपने शरीर को नहीं संभालेंगे तो ये शरीर कभी भी रोगग्रस्त हो सकता है, वेदनाग्रस्त हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और उसका दुख हमको भोगना पड़ता है। इसलिए शरीर की संभाल करिए, अर्थात शरीर का एहसास करते हुए रहिए। शरीर से विमुख नहीं रहना है, जगत के सन्मुख नहीं रहना है। दाईं भुजा, दाईं हथेली,
दाएं पैर पर आइए, पग तली, पांचों उंगलियां, घुटना, बाएं पैर पर आइए, पग तली, पांचों उंगलियां, घुटना, अपना पूरा अमूर्त शरीर इसी के अनुभव रूप रहना है। समग्र समय अपने शरीर को दीजिए। इस प्रकार शरीर को अत्यंत स्वस्थ और सुखद रखिए और फिर उसको स्थायी बनाइए, परमात्म दशा प्राप्त करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।